Hello guys, myself is Kumar and welcome to my mentor channel, and today we are going to see the P blocks elements. Okay, so P blocks element is the very important portion से जो क्लास 11 एंड 12 का दोनों ही यहाँ पे कंटेंट होता है P ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पे. ओके, तो नाउ सी P ब्लॉक्स एलिमेंट्स इट इज कंसिस्ट ऑफ द 4 to 5 क्वेश्चन. तो 4 से 5 क्वेश्चन्स आप लोगों को मिलेगा नीट एग्ज़ाम में. नीट एग्ज़ाम ओके, तो नीट एग्ज़ाम में 4 से 5 जो 20 क्वेश्चन का 20 मार्क पास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा. यू कैन से डेट द मैक्सिमम यहाँ पे जो 20 मार्क्स मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मार्क नहीं आएगा यहाँ पे नीट में. आउट ऑफ 180 मार्क्स से आप लोगों को 20 मार्क्स P blocks elements. ओके, तो नाउ सी द P blocks element जो है कॉन्सिस्ट है, इट इज मेनली ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, तो P blocks element इज मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो P block element is mainly consist of the inorganic chemistry. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. ओके, तो नाउ सी तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज द very important portions और it is playing the very important role for scoring the mark in NEET exam as well as the for your board exam. ओके, तो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पे. तो P blocks element सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो. ओके, कॉन्सेप्ट इसका तो P blocks element तो क्लास 11 में इन क्लास 11 एंड क्लास 12. ओके, देखो class those now who have reached the class 12, maybe you have already studied class 11 में some portions. ओके, अभी क्लास 12 में क्या क्या पढ़ाई करना है, तो जो अभी क्लास 10 से जो मतलब क्लास 10 से जो अभी क्लास 11 जाएगा, तो what they have to study in class 11 the P blocks elements. ओके, तो P blocks element में in class 11 तो क्लास 11 ग्रुप 13 एंड 14 यू हैव टू स्टडी. इन क्लास 11 में पढ़ाई करना है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14. इन क्लास 12 जो भी 12 में जो पहुंचा है, जो या एक साल ड्रॉप प्रिपेयर कर रहे हैं नाउ. ओके, तो ये भी हो सकता है जो एक साल ड्रॉप करके जो प्रिपेयर कर रहा है नीट एग्जाम के लिए, और जो या ड्रॉप करने का जो प्लानिंग कर रहा है. ध्यान से सुनो यहाँ पे. ओके, तो जो ड्रॉप करने का प्लानिंग कर रहा है, तो व्हाट यू हैव टू स्टडी, तो ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18. तो ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18, तो ये क्या है क्लास 12 का पोर्शंस में डाल दिया इसको. तो पहले क्या था, ग्रुप 15 को भी मे बी था 2 years बैक. ओके, तो मुझे याद है 2 years बैक ग्रुप 15 को भी मतलब क्लास 11 में डाल दिया था. तो क्लास 12 में हम लोग पढ़ा था ग्रुप 16 से लेकर. ओके, फिर लास्ट ईयर से फिर ग्रुप 15 को फिर क्लास 12 में डाल दिया यहाँ पे. तो सम चेंज मेड बाय द CBSE. ओके, तो क्लास 11 तो वी विल स्टार्ट विद द क्लास 11 नाउ. ओके, तो हम लोग क्या करेगा, क्लास 11 का पोर्शन से हम लोग करेगा यहाँ पे. ओके, सी नाउ अंडरस्टूड इट नाइसली, देख लिया ठीक से. ओके, तो नाउ सी तो P ब्लॉक्स एलिमेंट्स. ओके, तो क्लास 11 का पोर्शन से हम लोग स्टार्ट हम लोग करेगा यहाँ पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो भी क्लास 10 पास करके जो क्लास 11 जो मतलब आने वाला लोग के लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड P ब्लॉक्स एलिमेंट, या कौन सा एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं P ब्लॉक्स एलिमेंट और क्यों बोलता है ये. ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड द P ब्लॉक्स एलिमेंट. ओके, तो देखो यहाँ पे तो 2 क्वेश्चंस जो भी क्लास 10 से जो क्लास 11 गया यहाँ पे, तो यू हैव टू नो द 2 क्वेश्चंस. आप लोग का माइंड में शायद आएगा आप लोग का. तो P ब्लॉक्स एलिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ विच होगा, और या तो क्यों वो लोग को P ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड द P ब्लॉक्स एलिमेंट. तो नाउ सी तो P ब्लॉक्स एलिमेंट इज कॉन्सिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे. ओके, तो P ब्लॉक्स एलिमेंट इज कॉन्सिस्ट ऑफ ग्रुप 13 टू ग्रुप 18. तो जितना भी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 जो एलिमेंट है, ऑल आर कॉल्ड दी क्या बोलो
p blocks element, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18। एंड सिंस वी नो दैट ओके व्हाई द हेनरी ने डेवलप किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वी कंसिस्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ द 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड ना। ओके, तो यहाँ पे ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 इज कॉल्ड p blocks element। ओके, देन व्हाई इट इज, चलो अभी यहाँ पे हम लोग आंसर ढूंढ पाई, क्यों वाई द ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट इज कॉल्ड p block element। चलो अभी इसका आंसर आप लोग बता दें। ओके, तो फॉर एग्जांपल ग्रुप 13 से हम लोग लेता है बोरोन, ग्रुप 13 से वी विल टेक द बोरोन। तो सबसे पहले क्या है बोरोन, बोरोन के बाद में क्या है एल्युमिनियम ना। ओके, तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 है। ओके, तो ओके 5 है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर बोरोन का यहाँ पे, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p1। अभी यहाँ पे देखो बोरोन का ग्रुप 13, तो अगेन विल टेक द ग्रुप 15, सॉरी ग्रुप क्या लिया 14 लिया। तो ग्रुप 14 में सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट इज कार्बन, एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। तो बोरोन का बाद में क्या है कार्बन 6। तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बना लेगा यहाँ पे। तो 1s2 2s2 2p2, देखो 2 + 2 4 4 + 2 6 हो गया यहाँ पे ना। ओके, अगेन नाउ से ग्रुप 15 का ले लिया, तो टॉप में क्या है नाइट्रोजन, आफ्टर द कार्बन इट इज नाइट्रोजन। अगर इसका 6 है तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1s2 2s2 2p3, तो 4 + 3 7। अगेन ग्रुप 16 का ले लो, ग्रुप 16 में सबसे पहले क्या है ऑक्सीजन, अगेन 1s2 2s2 2p8 है यहाँ पे, 2p कितना जगह ये 4 हो गया यहाँ पे। नाउ से ओके, नाउ से आफ्टर दैट ग्रुप 16 कर लिया, तो ग्रुप 17 का कर लिया। ग्रुप 17 सबसे टॉप में क्या है फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 है। तो क्या यहाँ पे 4 होगा, सॉरी 5 हो गया ठीक है। देखो यहाँ पे, तो नाउ सी व्हाट इज द कॉमन, अब यहाँ पे सब में कॉमन क्या हम लोग दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो सी देखो, तो p जो ऑर्बिटल्स होगा p ऑर्बिटल, ओके देखो यहाँ पे, तो p ऑर्बिटल में टोटल मैक्सिमम कंप्लीटली फिल्ड होने के लिए इसको चाहिए कंप्लीटली मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता है यहाँ पे, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो 6 क्योंकि यहाँ पे क्या है ये देखो p मतलब यहाँ पे क्या है p ऑर्बिट, यहाँ पे मैक्सिमम 2 करके कितना होगा यहाँ पे 6। तो 6 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं आप लोग डाल सकते हैं, बट 6 से कम वो हो सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो नाउ सी, तो p में देखो यहाँ पे, नाउ सी p में कितना यहाँ पे 1 है, p में 1 है, तो p में कितना यहाँ पे 2 है, p में कितना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इज द हाफ फिल्ड। तो यहाँ पे क्या है देखो, चाहिए 6 चाहिए, तो यहाँ कितना है 3, तो वी कैन से इट इज हाफ फिल्ड, वी कैन से इट इज हाफ फिल्ड, हम लोग बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे कितना है 4 है, ओके, एंड यहाँ पे कितना है 5 है, और यहाँ पे कितना है इट इज 6 है यहाँ पे। तो 6 इज कॉल्ड कंप्लीटली फिल्ड, ओके, तो कंप्लीटली फिल्ड। तो नाउ सी, तो यहीं से हम लोग को क्या मिलेगा, अभी आंसर मिलेगा व्हाई इट इज कॉल्ड p blocks element। देखो यहाँ पे, ओके, आइदर इन बोरोन केस, कार्बन केस, नाइट्रोजन केस, ऑक्सीजन केस, फ्लोरीन केस एंड नियोन केस, इन ऑल दिस केस इट्स लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे एंटर हो रहा है, p ऑर्बिटल्स में एंटर हो रहा है। देखो यहाँ भी p आ रहा है, 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 देखो यहाँ p में और यहाँ भी p में, एंड इट इज कंप्लीटली फिल्ड। तो नाउ सी दोस एलिमेंट whose last balance electrons enter in p orbital, या p orbital में वो लोग incompletely filled अगर electrons है, then they are called p blocks element। ओके, तो p blocks element जो होने के लिए जो क्राइटेरिया है, ओके, तो वो लोग जो लास्ट में जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन से शुड एंटर इन p orbitals। तो p ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, एंटर होना पड़ेगा या तो इनकम्प्लीटली फिल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, तो सिंस वी नो दैट इट इज अ नोबल
नोबल गैस है, ओके। तो ये सब नॉन रिएक्टिव है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये लोग का ऑक्टेट पूरा फुल होता है यहाँ पे, ओके। Understood now why it is called p blocks element? Those elements are called p blocks element whose last electrons enter in p orbitals, or either they have in we'll see। तो इसके बाद हम देखेगा यहाँ पे, तो पहले हम लोग देखेगा ग्रुप 14 एलिमेंट। नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप 14 से एलिमेंट, ओके। तो सबसे पहले क्या जानना है, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ग्रुप 14 में। अगर ये याद नहीं है तो कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप 14। तो सबसे पहले में क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कार्बन होगा, ओके। कार्बन होगा, कार्बन का बाद में क्या होगा, नेक्स्ट में सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन का बाद में नेक्स्ट में क्या होगा, जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम, ओके। जर्मेनियम है, जर्मेनियम का बाद में क्या होगा यहाँ पे, टीन, मतलब होगा यहाँ पे टीन, एसएन, क्योंकि इसका तो साइंटिफिक नेम है स्टेनियस है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट इट इज लेड, इट इज लेड, लेड मीन्स इट इज क्या, ये पीबी होगा यहाँ पे, ओके। तो दिस 5 एलिमेंट्स यू हैव टू रिमेंबर। ये 5 एलिमेंट्स आप लोगों को याद करना पड़ेगा ग्रुप 14 का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड क्या यहाँ पे, लेड है यहाँ पे। तो नाउ से अमंग दिस देखो यहाँ पे मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है, नॉन मेटल भी यहाँ पे, ओके। तो पी ब्लॉक्स एलिमेंट देखो अभी तो इंपॉर्टेंस जो प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक्स एलिमेंट का क्या है, तो दिस पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स कॉन्सिस्ट ऑफ बहुत सारा, मतलब क्या होता है यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंस होता है यहाँ पे, मेटल भी होता है, नॉन मेटल्स भी होता है, मेटलॉइड्स भी है एंड नोबल गैस भी है। ग्रुप 18 आर कॉल्ड द नोबल गैस, ओके। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा मेटल्स है, कौन सा नॉन मेटल्स है और कौन सा मेटलॉइड्स है यहाँ पे, ओके। तो नाउ सी कार्बन, तो कार्बन इज ए नॉन मेटल, इट इज ए नॉन मेटल है, ओके। एंड ये दोनों जो है इट इज ए मेटलॉइड्स, इट इज ए मेटलॉइड्स, और ये दोनों क्या है, इट इज द मेटल। इंसान केस क्या करता है, टीन को भी क्या करता है वो तो मेटलॉइड्स में ऐड कर लेता है, ओके। तो वी कैन ऐड टीन इन मेटलॉइड्स ऑल्सो, ओके। तो सम कोई जो बुक में आप लोग मतलब यू विल सी दैट टीन इज ऑल्सो इज इन मेटलॉइड्स, ओके। तो ठीक है, तो इसको भी ऐड करता है यहाँ पे मेटलॉइड्स, और लेड जो क्या यहाँ पे है, मेटल यहाँ पे, ओके, मेटल। तो सी नाउ आफ्टर दिस, ओके, तो ये हो गया। तो अभी नेक्स्ट में आप लोगों को जानना क्या है यहाँ पे, ओके। तो सबसे पहले, ओके, सी नाउ देखो, नाउ विल चेक वेदर कार्बन, इट इज कॉल्ड द कार्बन फैमिली। ये क्या बोलते हैं इसको, कार्बन फैमिली बोलते हैं यहाँ पे, बिकॉज टॉप में लीड कौन कर रहा है यहाँ पे, कार्बन का रहा है टॉप में, तो हेड है कार्बन, इट्स कॉल्ड द कार्बन फैमिली। नाउ वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट इज अ पी ब्लॉक्स एलिमेंट है या नहीं है, ओके। तो इसके लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को याद होना पड़ेगा, 86 है यहाँ पे, ओके। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा हम लोगों को, 1s2, ओके, 1s2, 2s2, 2p2 मिलेगा यहाँ पे। तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा है कहाँ पे, p ऑर्बिटल्स में एंटर कर रहा है। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट दोस एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन p ऑर्बिटल्स या p में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन्स होता है, दे आर कॉल्ड द p ब्लॉक्स एलिमेंट, ओके। इफ यू सी फॉर द, देखो ये जो क्या है सेकंड पीरियड्स में ये वाला, एंड ये थर्ड पीरियड में। इफ यू सी फॉर द सिलिकॉन के लिए हम लोग क्या मिलेगा, 3p2 मिलेगा यहाँ पे हम लोग को, ओके। जर्मेनियम कहाँ पे होगा, 4th में होगा, जर्मेनियम 4th में होगा, 4p2 मिलेगा हम लोग को यहाँ पे। टीन कहाँ पे होगा, 5 में होगा, SN क्या मिलेगा, 5p2 मिलेगा, ओके। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ओके। आप लोग खुद सेल्फ ये करो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ यहाँ पे इसके लिए, ओके। तो नाउ सी कार्बन सेकंड पीरियड में आएगा, ये 3rd, 4th, 5th और ये 6th में आएगा ये, ओके। तो इसका जो एटॉमिक नंबर लेके एफ भाव प्रिंसिपल यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाओ, यू विल गेट यहाँ पे, ये लास्ट में ये मिलेगा आप लोगों को। नाउ सी सभी का यहाँ पे ऑल सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेंटीन में या लेड में भी सब में क्या मिलेगा, लास्ट में 2 ही मिलेगा यहाँ पे। ओनली यहाँ पे चेंजेस होगा, 3, 4, 5, 6 होगा। तो यहाँ पे जो 3, 4, 5, 6 जो है इट इज टेल्स अबाउट द पीरियड, ओके। एंड P में 2, P में 2, P में 2 और यहाँ भी क्या 6p2 मिलेगा। तो 2 मीन्स इट इज द क्या यहाँ पे लास्ट 2
इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन p ऑर्बिटल्स में जाएगा लास्ट में। ओके, तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे इसका जो लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 यहाँ पे होगा यहाँ पे। ओके, अगर यहाँ पे नाउ सी, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3s2 मिलेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 4p2 है तो यहाँ पे 4s2 मिलेगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे 5p2 है तो यहाँ पे 5s2 मिलेगा। क्यों ऐसा? से वाइट इज सिंस p ब्लॉक्स एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है, तो आप लोगों को जानना पड़ेगा यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे पहले आप लोगों को देना चाहिए था, मैंने भूल के, चलो अभी मैं दे रहा हूँ, आप लोग याद करो। ओके, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो p ब्लॉक्स एलिमेंट का यहाँ पे, तो ns2 np 1 2 6, ये देखो यहाँ पे इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ns2 np 1 2 6, s में तो 2 ही यहाँ पे होगा, np में जो 1 से लेकर 6 तक होगा यहाँ पे। ओके, n यहाँ पे देखो n, नंबर्स आर ऑलवेज सेम। देखो यहाँ भी n है, यहाँ भी n, इसका मतलब है यहाँ पे 2 होने से यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पे 3 होने से यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पे 4 होने से यहाँ भी 4 होगा, यहाँ पे 5 होने से यहाँ भी 5 होगा यहाँ पे। अंडरस्टूड नाउ? ओके, ओके, बिटवीन द कार्बन एंड सिलिकॉन का बीच में दोनों ही सेम ग्रुप का अंदर में आएगा। नाउ सी, सबसे पहले नाउ से बिफोर गोइंग टू बी डिफरेंट, दोनों को मतलब डिफरेंस पॉइंट आउट करने से पहले कॉमन क्या है इसमें। ओके, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन, तो कॉमन क्या है इसका, सबसे पहले हम देखेगा यहाँ पे कॉमन, देखेगा यहाँ पे कॉमन कार्बन और यहाँ पे क्या है सिलिकॉन। कॉमन क्या है, ग्रुप 14 में है, कार्बन इज ग्रुप 14 और ये भी कहाँ पे है, ग्रुप 14 में है। दिस इज द कॉमन है ना, दोनों का यहाँ पे कॉमन है, दोनों की कॉमन है यहाँ पे। ओके, तो ये भी ओके कॉमन, और जैसे कार्बन ग्रुप 14 में है, सेम ग्रुप दोनों में सेम ग्रुप में है यहाँ पे। और भी बहुत सारा कॉमन है यहाँ पे। कार्बन का जो ऑक्साइड होगा CO2, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन इज ऑल्सो SiO2। देखो दिस इज द कॉमन है यहाँ पे। ओके, तो इसका जो हाइड्राइड, ओके, कार्बन का जो हाइड्राइड होगा यहाँ पे, कार्बन का जो हाइड्राइड CH4 और इसका भी क्या होगा SiH4, इसका भी दोनों का सेम ही मतलब हाइड्राइड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नाउ सी, ऑक्साइड्स ऑफ द कार्बन CO2, ऑक्साइड ऑफ द सिलिकॉन इज SiO2, ऑक्साइड ओके, हाइड्राइड्स ऑफ द कार्बन इज CH4, मीथेन आ रहा है यहाँ पे, एंड हाइड्राइड ऑफ द सिलिकॉन इज SiH4। ओके, देन अगेन कॉमन यहाँ पे, तो लाइक द हैलाइड, इसका हैलाइड मीन्स, हैलाइड का मतलब है इसको मतलब क्या करना है कॉम्बिनेशन, तो मतलब हैलाइड होगा CCl4 और इसका भी क्या होगा SiCl4। तो ना उसे कॉमन थे यहाँ पे सभी। ओके, जो कार्बन कर रहा है वही सिलिकॉन कर रहा है यहाँ पे। कार्बन का हाइड्राइड देखो सेम है, इसका भी हाइड्राइड सेम है, इसका जो ओके ऑक्साइड दोनों का सेम है, ओके, हाइड्राइड दोनों का सेम है, एंड हैलाइड भी दोनों का सेम ही है। तो क्या चीज़ है जो कार्बन और सिलिकॉन को जो क्या करता है अलग करता है, व्हाट मेक्स द कार्बन एंड सिलिकॉन डिफरेंस, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज द कॉमन बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। यहाँ पे पहले आप लोगों को बोलना पड़ेगा, यहाँ पे यू हैव टू शो दिस वन। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड सिलिकॉन। तो कार्बन और सिलिकॉन में डिफरेंस क्या है अभी यहाँ पे वर्सेस। तो नाउ अभी जो हम लोग का मेन पॉइंट में हम लोग आ गया अभी, तो यहाँ पे क्या है सिलिकॉन है, यहाँ पे कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। ओके, तो दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखें कार्बन का स्मॉलर साइज, स्मॉलर क्या होगा इसका साइज होगा देन हुम सिलिकॉन। ओके, तो इसका थोड़ा सा बड़ा होता है यहाँ पे। तो कार्बन का साइज स्मॉलर है एज कॉम्पेयर टू हुम सिलिकॉन। वाइट इज सी नाउ, फिर देखो यहाँ पे सबसे पहले में क्या है कार्बन है, कार्बन का बाद में सिलिकॉन, सिलिकॉन का बाद में जर्मेनियम, जर्मेनियम का बाद में टीन, टीन का बाद में क्या है लेड। ओके, नाउ डाउन द ग्रुप,
डाउन द ग्रुप क्या जो होगा, साइज इंक्रीज होगा यहाँ पे। तो डाउन द ग्रुप ऑलवेज रिमेंबर दैट साइज इंक्रीजेस होगा, तो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ सेल। ओके, जितना हम लोग नीचे आएगा नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने से साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कार्बन से साइज क्या है, सिलिकॉन का ज़्यादा यहाँ पे। ओके, द साइज ऑफ द कार्बन इज ग्रेटर देन, साइज ऑफ द कार्बन इज स्मॉलर देन ऑन सिलिकॉन। तो फर्स्ट पॉइंट ले लिया हम लोग यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, तो कार्बन अगर साइज स्मॉलर है तो मोर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। इट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मतलब शेयरिंग करने के बाद में फिर मतलब अपनी तरफ जब पुल करता है, जो प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि साइज क्या है, स्मॉलर। तो साइज स्मॉलर तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो नेक्स्ट में क्या है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जितना भी कार्बन कंपाउंड्स है, C2 से लेकर CO2, जितना भी हम लोग कोवलेंट बॉन्ड हम लोग फॉर्मेशन करेगा, वी कैन ड्रॉ द कोवलेंट बॉन्ड। ओके, either we will find the bond order। तो कहीं भी हम लोग को क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड। तो मतलब डी ऑर्बिटल्स हम लोग को नहीं मिलेगा, विल नॉट गेट द डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो नाउ इन कार्बन एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स है यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर दैट सिलिकॉन में क्या होता है, प्रेजेंस होता है यहाँ पे। सिलिकॉन्स में प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स होगा यहाँ पे। ओके, तो नाउ सी आफ्टर दिस वन इन कार्बन का जो ग्रेटर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे, ग्रेटर कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ग्रेटर कैटेनेशन प्रॉपर्टी देना हो सिलिकॉन। तो अभी फिर आप लोग मैं बता रहा हूँ कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन इटसेल्फ, अपने आप क्या होना, सेल्फ लिंकिंग जो होना, टू फॉर्म द लार्ज अमाउंट्स ऑफ कंपाउंड्स जो फॉर्मेशन करते हैं अपने आप लिंकिंग होके, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। एंड सिंस वी नो दैट, ओके, तो कार्बन का सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होता है, फॉलोड बाय दी सिलिकॉन का थोड़ा सा कम जो होता है यहाँ पे। ओके,